इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जी फैमिली के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें जी फैमिली का लीडर जी जियान को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा बीमार था। उनका इलाज फिजिशियन जू कर रहा था, जो कि 100 हाफ अलायंस का ही एक मेंबर था। जहाँ पे ओल्ड मास्टर जियान फिजिशियन जू यानी कि डॉक्टर जी उसे पूछता है लिंग लिंग कहाँ पे है, तो फिजिशियन जू कहते हैं वो बस बाहर गए हुए है, ताकि आपके लिए वो एक फिजिशियन को ढूंढ पाए जिससे आपकी हालत वो ठीक कर पाए। वो भी बस जल्दी आते ही होंगे। तो ओल्ड मास्टर जियान कहता है जी फैमिली की मेन ब्रांच में बस लिंग लिंग ही बची हुई है, और सेकंड ब्रांच के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर हम जरा से भी यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे उनकी इरादे जरा से भी ठीक नहीं लगती। और यहाँ तक कि वो लोग बस मेरी मौत का ही इंतजार कर रहा है, ताकि वो लोग मेरी पोजीशन को हड़प सके। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहता, और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जी फैमिली की लीडर होने के नाते मेरी हालत ऐसा हो जाएगा। और फिर थोड़ी देर में वहाँ पे एक पर्सन दौड़ते हुए ओल्ड मास्टर जियान के लिए मेडिसिन लेकर आया था, जो कि फिजिशियन यू की ही एक डिसाइपल था। तो ये देखते ओल्ड मास्टर जियान कहता है मुझे धोखा देने की कोशिश करना बंद करो, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कोई भी दवा इस दुनिया में इस पॉइजन से छुटकारा नहीं दिला सकता। और डॉक्टर यू से कहते हैं कि तुम एक डिवाइन डॉक्टर होने के नाते भी तुम मुझे ठीक नहीं कर पाए, तो इस दुनिया में और कौन बचा हुआ है जो मुझे ठीक कर सकता है। जो भी मुझे ठीक कर सकते हैं उन सबको मेरे पास लाओ। फिजिशियन यू की जो डिसाइपल था फिलहाल के लिए हम इसका नाम ली रखते हैं। ये कहते हैं आपको ऐसे होप नहीं खोना चाहिए, अगर ऐसे ही आप होप खो देंगे तो अगर गॉड भी यहाँ पे आ जाए तो आपको बचा नहीं सकता। आपको ऐसे होप खोना नहीं चाहिए। फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस मेडिसिन को बर्बाद ना करो, इसे पी लो। और फिर सीन शिफ्ट तरह हमें जियांगन सिटी के एंट्रेंस गेट को दिखाया जाता है, यानी कि लिंग लिंग और ये फेंग जियांगन सिटी में पहुंच चुके थे। और फिर हमें लिंग लिंग और ये फेंग को जियांगन सिटी के अंदर दिखाया जाता है। लिंग लिंग कहती है फाइनली हम लोग जियांगन सिटी में पहुंच चुके हैं, अब मैं पेट भर के कुछ खा सकता हूँ। और फिर ये फेंग की जो सुप्रीम स्केप्चर था उसके अंदर अचानक से कुछ होने लगा था, क्योंकि इस जियांगन शहर में एंट्री करते ही उसे कुछ महसूस हुआ था। और फिर लिंग लिंग ये फेंग से पूछती है ये फेंग तुम क्या सोचते हो, सेंट्रल टेरिटरी तुम्हारी इनबू किंगडम से काफी ज्यादा बड़ा है ना। और फिर लिंग लिंग ये फेंग को अपनी सिटी के बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन देता है और कई सारे बातें भी करता है, लेकिन ये फेंग इन सभी चीजों में जरा से भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ये देखते ही लिंग लिंग ये फेंग के पास जाते हुए कहते ये फेंग तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। तो तुरंत ही ये फेंग होश में आते हुए कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, अब चलो भी यहाँ से। और वो ऐसे जाने लगा था, तो लिंग लिंग भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जहाँ पे जाते हुए ये फेंग सोचता है, यानी कि ये फेंग उसी बारे में सोच रहा था, और वो कहता है मैंने जरा से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इस सिटी में पहुंचते ही कोई चीज मेरी सुप्रीम स्केप्चर को एक्टिवेट कर देगा। जी फैमिली की यह जर्नी तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और फिर वो फाइनली जी फैमिली में भी पहुंच गया था। और फिर सीन शिफ्ट तो हमें जी फैमिली की सेकंड ब्रांच के सीन को दिखाया है, जहाँ पे सेकंड ब्रांच की यंग मास्टर जी लुओ उसमें कह रहा था क्या बकवास है, एलेक्सर गॉड ये फेंग वो ओल्ड मास्टर जियान को ठीक करने के लिए आ रहा है और उसे हमें वेलकम करने जाना है। और वो अपनी फादर से पूछते हैं हम लोग जो जी फैमिली को धोखा दे रहे हैं क्या इसके बारे में लिंग लिंग को पता चल गया। और फिर हमें उसके फादर को दिखाया जाता है जिसका नाम जी जुआन था, वो सेकंड ब्रांच का हेड था। तो उसका फादर कहता है फिलहाल के लिए तो नहीं, लेकिन तुम होशियार रहना, तुम जी लिंग लिंग के पास जाओ क्योंकि वो वापस आने वाला है। और हाँ तुम्हें क्या उस एलेक्सर गॉड के बारे में कुछ बुरा चीज महसूस हुआ। तो सुनती जी शिया जो कि यहाँ पे मैसेज लेकर आया था वो कहता है हमने इस एलेक्सर गॉड को किसी को बचाते हुए या फिर किसी की इलाज करते हुए नहीं देखा, पर मिस लिंग लिंग को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है और उसकी मेडिसिन के ऊपर भी। और उसने तो उस एलेक्सर गॉड के कंधे भी मालिश किया था। तो जी लुओ गुस्से में कहते हैं तो काफी शर्मनाक बात है, कब से हमारी जी फैमिली को दूसरों के सामने झुकने की जरूरत पड़ गई। और वो अपनी फादर से कहता है फादर हम इस एलेक्सर गॉड को जिंदा नहीं छोड़ सकते, हमें उसे मार देना चाहिए। उसकी ऐसा कहते ये फेंग और लिंग लिंग गेट खोलते हुए अंदर आ गया था और वो कहते हैं अंकल जुआन मैंने उस एलेक्सर गॉड को वापस ले आया। क्या ग्रेट ग्रैंडफादर ठीक है, क्योंकि मैं जल्द ही एलेक्सर गॉड से ग्रेट ग्रैंडफादर को ठीक करना चाहता हूँ। ये कहते हुए लिंग लिंग ये फेंग के हाथ पकड़ते हुए उसे ले जाने लगा था। तो जुआन कहता है तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडफादर की हालत इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, वो अभी बस ठीक ही है और हमें इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, हम लोग धीरे धीरे भी कर सकते हैं। और जी शिया से कहते हैं क्या मैंने तुम्हें मिस लिंग लिंग को कुछ बताने के लिए कहा था, तो जल्दी से तुम उसे बता दो। तो ये सुनते जी शिया मिस लिंग लिंग के पास आते हुए कहता है मिस लिंग लिंग मास्टर जुआन ने आपके लिए कुछ दिनों पहले एक पक्षी खरीदा था, तो चलो मैं तुम्हें उसे दिखा देते हूँ। तो ये सुनते लिंग लिंग भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और कहती है किस तरह की पक्षी। और वो जी शिया के साथ और से जाते हुए ये फेंग को बाय बाय करते हुए कहते हैं ये फेंग मैं आकर मैं तुम्हें ग्रेट ग्रैंडफादर से मिला दूंगी। लिंग लिंग की वहां से जाने की बात ये फेंग सोचता है ये लड़की तो काफी ज्यादा भोली है, इसी की बातों में भी आ जाता है। और फिर जी लियो ये फेंग को बुलाते हुए कुछ कह नहीं बोला था, तो ये फेंग कहता है
मुझे माफ करना है, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बाय बाय। और वो उसे जाने लगा था। तो ये देखती जी लियो ये फेंकी और एक पैसे की बैग को छोड़ते हुए कहता है तुम इसे किसी और को धोखा देने के लिए एक इनाम के तौर पर समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हें जी फैमिली के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी पिल्स को कहीं और ही जाके बेचो। ये सुनते ये फेंक कुछ भी नहीं कहता, वो बस थोड़ी देर खामोश रहता है। उसे ऐसा खड़ा हुआ देखकर जी लियो गुस्से में कहता है तुम किसके इंतजार कर रही हो। जैसे जी लियो ये देखते उसकी बातों से ये फेंक को जरा से भी फर्क नहीं पड़ रहा था, तो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ये फेंक की ओर एक अटैक कर दिया था। तो ये देखते ये फेंक काफी ज्यादा तेजी से उसके सामने से गायब हो गया था। उसे ऐसा गायब होता हुआ देखकर वहाँ पे सभी लोगों की शॉक हो गया था। हम देखते कि ये फेंक उस अटैक से बचते हुए उन लोगों के पीछे कर एक चेयर में आके बड़ी स्टाइल में बैठ गया था। और फिर ये फेंक उन लोगों से कहता है पहली बात तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को बुलाने पर नहीं आया, लिंग लिंग की रिक्वेस्ट करने पर यहाँ पे मैं आया हूँ। और रही दूसरी बात, तुम लोगों को मेरी एल्केमी को इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। और वो उस दरवाजे को भी बंद कर दिया था। ये सुनती जी जुआन कहता है इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि तुम मेरी ही फैमिली में आके मुझे धमका। वो अपनी वॉरियर से इसे मार के बाहर फेंकने के लिए ऑर्डर देता है। तो वो तीनों वॉरियर तुरंत ही ये फेंक के ऊपर अटैक कर दिया था, पर ये फेंक उस चेयर से ना उठते हुए उन दोनों को हरा दिया था। और तीसरी वॉरियर को पीछे करते हुए कहता है क्या जी फैमिली के अंदर और कोई पावरफुल इंसान नहीं है, विजन का 9th लेवल, वो क्यों फाइट करने के लिए आगे नहीं है, क्या वो अपने आप को शर्मिंदा करना चाहता है। तो ये सुनते उन तीनों वॉरियर में से एक वॉरियर ये फेंक के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ये फेंक उसे वहीं पे रोक लिया था। लेकिन ये फेंक देखते है कि वो अभी भी हार नहीं मान रहा, तो ये फेंक उसे एक पावरफुल किक मार के पीछे कर दिया था। तो वो वॉरियर मार खाते हुए कहता है विधान की 8th लेवल की एक वॉरियर होने के नाते इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके सामना करना इतना भी आसान नहीं है। तो जी लियो कहता है तुम लोग एक साथ अटैक करो। तो तीनों वॉरियर अपने गोल्डन प्लाम अटैक से ये फेंक के ऊपर अटैक करता है। तो ये देखते ये फेंक तुरंत ही अपनी स्वान स्पेसेस का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करते हुए एक वॉरियर को पकड़ लिया था, लेकिन वो दोनों वॉरियर को इसके बारे में जरा से भी पता नहीं चला था। तो जी लियो कहता है तुम लोगों के पीछे देखो। जैसे वो दोनों पीछे देखता है तो ये फेंक ने उस वॉरियर को पकड़ के रखा था और ये फेंक उस वॉरियर की सोल विंग्स को जला के नीचे गिरा दिया था। तो ये देखते वो दोनों वॉरियर भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। तो उन दोनों वॉरियर में से एक वॉरियर कहता है ये कौन सी टेक्निक है, क्या जो भी हो तुमने हमारी बिग ब्रदर को चोट पहुंचाया, अब तुम्हारी मौत निश्चित है। और दोनों ही अपनी पावर से ये फेंक के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। तो ये फेंक उन दोनों को अपने हाथों से रोकते हुए कहते हैं अगर तुम लोग मुझे मारना ही चाहते तो तुम लोग भी अपनी स्पिरिचुअल वेंस के बारे में भूल जाओ। और ये फेंक उन दोनों को पीट के जमीन पे गिरा दिया था। ये देखते जी लुओ कहता है ये अभी विधान की 8th लेवल पर है, लेकिन ये कैसे कर सकता है। पर ये फेंक ने तो उन लोगों की इरादे को समझ चुका था और वो कहता है तुम लोग जैसा करना चाहते हो वैसा कभी भी होने वाला नहीं है, फिलहाल के लिए तुम बस 2 दिनों के लिए इंतजार करो, क्योंकि ओल्ड मास्टर जियान तो मारने वाला है नहीं। ये सुनती जी जुआन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम भी उसे बचाना चाहते हैं, बस बात इतनी है कि वो काफी ज्यादा बीमार है, अगर गॉड भी आ जाए तो उसे बचा नहीं सकता। तो ये सुनती ये फेंक एकदम से रुक गया था और वो कहते अगर ऐसा ही बात है, अगर मैं उसे बचा दूं तो क्या होगा। तो जी लियो गुस्से में ये फेंक के सामने आकर कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। तो ये फेंक ताली बजाते हुए कहता है ठीक है, सौदा पक्का हुआ, समय आने पर पीछे मत हटना। और ये कहते वो ऐसे चला गया था। और फिर हम लिंग लिंग को देखते जो कि दौड़ते हुए ये फेंक की कमरे की ओर ही आ रहा था और वो चिल्लाते हुए कहते ये फेंक तुम कहाँ हो, तुम अंकल जुआन को हरा नहीं सकता, बस इन सब चीजों को जाने दो। और वो ये फेंक की कमरे के अंदर आ गया था जहाँ पे ये फेंक तो मस्त नहा रहा था। तो ये फेंक कहता है तुम सही टाइम पर आए हो, प्लीज तू मेरे लिए एक टॉवल ले आओ। तो सुनते लिंग लिंग की मुंह भी शर्म की मारे लाल पीली हो गई थी और वो एक टॉवल देते हुए कहते ये लो अपनी पीठ खुद ही साफ कर लो। तो ये फेंक कहते प्लीज तू मेरी पीठ को साफ कर दो। तो ये सुनते लिंग लिंग कहती है मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या। ये सुनते लिंग लिंग ये फेंक की सिर पे उस टॉवल को मारते हुए कहती है ऐसी टाइम पर भी तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और वो ये फेंक को कुछ पैसे देते हुए कहते ये पैसे ले लो और ऐसे चले जाओ, क्योंकि जी शी ने भी उन लोगों की बात सुना था। ये फेंक कहते टेंशन मत लो, तुम्हारी ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में क्या करना है मुझे पता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ग्रेट ग्रैंडफा को ठीक कर सकते हो या नहीं, वैसे भी वो तुम्हें ये जी फैमिली छोड़ने नहीं देंगे और मैंने तुम्हें यहाँ पे ले आया था, मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये फेंक कहता है क्या सही में तुम अपनी ग्रेट ग्रैंडफा को बचाना नहीं चाहते। लिंग लिंग कहते ओ तो मुझे अब पता चला अंकल जुआन और जी लियो भी ग्रैंडफा को मारना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, नहीं तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। तो ये फेंक कहता है पागल लड़की इतना टेंशन काहे को लेता है, वैसे भी मैं नहीं मारने वाला और ओल्ड मास्टर जियान भी नहीं मारेगा। तो लिंग लिंग पूछती है क्या सही में, और फिर सिनशिप की तरह में ब्लैक इंसिनरेशन हॉल में जी जुआन को दिखाया था जहाँ पे वो जी फैमिली से रिलेटेड सभी मैसेज को लेकर आया था और वो कहता है ग्रेट ग्रैंडफा काफी ज्यादा बीमार है और वो मौत की करीब है, हम इस टाइम कोई गलती नहीं कर सकते। फिर हमें दूसरे मेंबर को दिखाया था जिस
जिसका नाम चैंग यान था और ये ब्लैक इंसिनरेशन हॉल की डिप्टी हेड था। वो कहता है एक बच्चा जो कि अपने आप को एलेक्सर गॉड के नाम से बुलाता है, तो हम भी देखे वो कितना देर तक इतना एरोगेंट हो सकता है। और वो जी जीवन को दो ट्रेजर की तरह चीजों को जो कि दो पिल की तरह दिखाई दे रहा था वो देते हुए कहता है तुम तुरंत ही जी फैमिली के कंट्रोल को अपने हाथों में लेने के लिए काम स्टार्ट कर दो। तो जी जुआन कहता है मैं समझ गया मास्टर, और इसी के साथ ये एपिसोड यही पे एंड होती है। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।